नमस्कार दोस्तों, इनको काई कहते हैं, कजी कहते हैं और शैवाल कहते हैं। आपको जानकर के शायद ये हैरानी हो कि ये भी एक प्रकार के पेड़ पौधे हैं और ना सिर्फ पौधे हैं, ये इस दुनिया में विकसित हुए सबसे पहले पौधे हैं जिनके विकास की दास्तां करीब करीब 350 करोड़ साल पुरानी है। सही मायने में ये उन्हीं पौधों की संतानें हैं जो इस धरती पे सबसे पहली बार विकसित हुए थे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे अर्ली प्लांट्स के बारे में, यानी शुरुआती पौधों के बारे में, और ये भी जानेंगे कि धरती पर शुरुआती पेड़ पौधे और जानवर कैसे आए। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि 310 करोड़ साल पानी के अंदर यानी प्रारंभिक समुद्रों के अंदर काटने के बाद प्लांट्स एंड एनिमल धरती पर यानी कि जमीन पर, जमीनी हिस्से पर किस तरीके से विकसित हुए, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनिल जाटव और जुड़ चुके हैं आप इन्फॉर्मेटिव एवरीथिंग के साथ। टाइम पास को छोड़कर के ज्ञान प्राप्ति के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार जीवन की उत्पत्ति तो 370 करोड़ साल पुरानी मानी जाती है, लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ 47 करोड़ साल पुरानी बात करेंगे। आज से 47 करोड़ साल पहले धरती पर कॉम्प्लेक्स लाइफ यानी कि जटिल जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। ध्यान रहे कि इस समय केवल और केवल पानी में यानी कि समुद्र में ही जीवन संभव था। जमीन पूरी तरीके से खाली पड़ी हुई थी, ना उस पे पौधे थे और ना ही उस पे किसी प्रकार के कोई जीव जंतु रहते थे। लेकिन ध्यान रहे कि इस वक्त तक कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हो चुका था। असल में कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन एक युग का विकास है। इस युग में जटिल जीवन की शुरुआत हुई। जो बहुकोशीय के जीव जो पहले से ही विकसित थे, अब वो और भी ज्यादा जटिल होने लगे। इसी समय के जीव जंतुओं ने रीढ़ की हड्डी यानी कि वर्टिब्रेट्स विकसित की। इसी कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के बाद कुछ नए जीव जंतु विकसित हुए, जिसमें से मोलिकुलस, वॉर्म्स, एर्थ्रोपॉड्स और कोरोडेट्स शामिल थे। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन की शुरुआत 54 करोड़ साल पहले हुई। यह है डिकिंसोनिया। यह भी इसी समय काल में विकसित हुआ, जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी थी। 50 से लेकर 48 करोड़ साल के बीच शैवाल यानी कि एल्गी ही वो पौधे थे जो धरती के जमीनी हिस्से पे पहली बार विकसित हुए, जिनको आप वीडियो इमेज में देख पा रहे हैं। यह है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइटा की सबसे खास बात यह थी कि ये प्रकाश संश्लेषण करते थे। ये नम वातावरण में फलते फूलते थे। इनमें जड़ें नहीं होती थी और न ही जाइलम और फोइलम नाम के दो टिश्यू होते थे। समय के साथ साथ टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म जैसे पेड़ पौधे विकसित हुए। इन पौधों में वो सारी विशेषताएं मौजूद थी जो कि जमीन पर रहने के लिए जरूरी थी। और फिर आज से 13 करोड़ साल पहले तक ऐसे पेड़ पौधों ने भी जन्म ले लिया जिसमें फूल, पत्ते और सब थे। कुल मिलाकर के अगर मैं कहूँ कि धरती पहली बार हरी भरी आज से लगभग 35 से 30 करोड़ साल पहले हो चुकी थी। ये वही दौर था जब यहाँ पर बहुत ज्यादा हरियाली हुआ करती थी और जगह जगह पेड़ पौधे हुआ करते थे। देखिए, धरती के जमीनी हिस्से पर पेड़ पौधे क्यों विकसित हुए, इसके पीछे कोई सटीक कारण नहीं है, लेकिन इतना माना जाता है कि शायद उस वक्त क्लाइमेट चेंज हुआ होगा या फिर ऑक्सीजन की मात्रा की बढ़ने की वजह से ये सब हुआ होगा। ये है मिलीपेड्स यानी कि कीड़े। इनमें कान खजूरे, इल्लियां और मकड़ियां शामिल हैं। इन्हीं के पूर्वज आज से लगभग 42 करोड़ 80 लाख साल पहले समुद्रों से निकलकर जमीनी हिस्से पर रहने लगे। इतना तो तय है कि ये जीव जंतु ऐसे थे जो कि धरती पर आकर के रहने लगे थे पानी से निकलकर। मिलीपेड्स की विशेषता ये है कि वो अपने बॉडी को खंडों में बांट कर रखे हुए हैं या फिर विकसित किए हुए हैं। हर बॉडी के खंड में 2 पाँव होते हैं। आज से लगभग 43 करोड़ साल पहले मान लो कि वो मरे हुए पेड़ पौधों को खाया करते थे। हमारे पूर्वज धरती पर कब आए, ये भी एक जटिल सवाल है। तो मैं आपको बता दूं, आज से 37 करोड़ साल पहले, हाँ, आज से 37 करोड़ साल पहले हमारे पूर्वज समुद्री दुनिया को छोड़ करके जमीन पे रहने लगे। क्या आप मिलना चाहेंगे हमारे पूर्वजों से, अपने पूर्वजों से, या फिर मैं ये कहूँ कि इस दुनिया में रह रहे हर प्रकार के इंसानों के पूर्वजों से? तो ये है हमारे पूर्वज जो आज से 37 करोड़ साल पहले एक एम्फीबियंस थे यानी कि उभयचर। 37 करोड़ साल पहले इन्होंने फेफड़े विकसित कर लिए, जिसकी वजह से ये पानी प्लस जमीन दोनों पे रह सकते थे। ध्यान दें आप लोग, हम लोग उभयचरों से ही विकसित हुए हैं। ये उभयचर आगे चल करके स्तनधारी जीव बने और मनुष्य एक स्तनधारी जीव है। जरा देखिए आप इस ऐतिहासिक पल को, ऐसा लग रहा है कि हमारे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के परदादा के परदादा के परदादा के परदादा के ना जाने कितनी करोड़ जनरेशन के पूर्वज समुद्री दुनिया को छोड़ करके जमीन पर आए हो। इन्होंने इस जगह का मुआयना किया हो और उन्होंने यहाँ पर देख करके ये बोला हो कि मैं यहाँ पर भी जिंदा रह सकता हूँ। देखो, यहाँ पर आसपास खाना भी है। माना जाता है कि आज से करीब 20-22 करोड़ साल पहले इस धरती पे पहले स्तनधारी जीव इन्हीं से विकसित हुए। इन्हीं की एक शाखा
रेप्टाइल भी बनी, यानी कि रेंगने वाले जीव, जिनसे आगे चल करके डायनासोर विकसित हुए। इतना तय है कि जितना वक्त में पीछे जाओगे उतना ही सारे जीव जंतुओं के एंसेस्टर यानी कि पूर्वज एक ही मिलेंगे। वीडियो के अंत में मैं एक पते की बात बताता हूँ कि जितना वक्त में आप पीछे जाओगे उतने ही हम सभी लोगों के, सभी जीव जंतुओं के, सारे प्लांट के, हर प्रकार के जीव जंतुओं के जो पूर्वज हैं, जो एंसेस्टर हैं, वो कॉमन ही मिलेंगे। याद रखिएगा, हमारा सबका एक ही पूर्वज रहा जो आज से 370 करोड़ साल पहले विकसित हुआ था। आज की वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आगे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।